कानपुर पुलिस और एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़, 80 करोड़ का लेन देन उजागर। कानपुर नगर के थाना नौबस्ता पुलिस और एसटीएफ लखनऊ के आपसी सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह लोगों को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिखाकर ठगी करता था। जांच में सामने आया है कि मात्र 3 महीनों में गिरोह के एक खाते से करीब 80 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नौबस्ता में एक व्यक्ति शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित को फेसबुक के माध्यम से एक लिंक भेजा गया और श्रद्धा शक्ति नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। वहां शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उससे 7 लाख रुपए ठग लिए गए। विवेचना में पता चला कि ठगी की राशि के कई बैंक खातों में घुमाने के बाद दिल्ली के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक खाते में डाला गया। इस खाते के खिलाफ देश भर में एनसीआरपी पोर्टल पर 600 से अधिक शिकायतें पहले से ही देश भर में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इससे जुड़ी 13 एफआईआर पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 26 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि यह शातिर अपराधी फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए बैंकों में फर्जी करंट अकाउंट खुलवाते थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से भी पैसा जमा करते थे। पुलिस टीम ने पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर क्षेत्र में दबिश देकर करण कसेरा, जो बिजली मैकेनिक का काम, और गुलशन कुमार ऑटो पार्ट्स का काम करता था, गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि खाता अजय कुमार, जो पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है और पेशे से मोची है के नाम पर खुलवाया गया था, लेकिन उसे करण और गुलशन संचालित कर रहे थे। ये लोग लिटिल मोंगा और कालरा के निर्देशन में काम करते थे, जिनकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। गिरोह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के जरिए पैसे दुगने 3 गुने करने का झांसा देकर ठगी करता था। डिजिटल जांच में विदेशी नंबरों के जरिए संचालित इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपियों के खिलाफ आयकर विभाग ने भी नोटिस जारी किया हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 आईफोन, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लेन देन के दस्तावेज और 8,500 रुपए नकद बरामद किए। इस मामले में बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिसकी जांच अभी जारी है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनकी 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया, उनका और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और एके ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफी कागजात मिले हैं, काफी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले, कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 एफआईआर पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोग जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। सर, करोड़ों की ठगी, लेकिन ये करते क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक बीए का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा बीए कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहां पर काम करता था, वहां उसके पैन कार्ड और आधार का डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। सर, जिसमें क्या बैंक, आप बताते हैं जब बैंक में अकाउंट जब फ्रीज होनी है, सेल करने वाली होती खाता, तो पहले पैसा को सूचना मिल जाती है, बैंक की शामिलता है। करण ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जब हमने इनसे पूछा कि भारी मात्रा में पैसा निकाला गया है, ये मुख्यतः
करंट अकाउंट में पैसा लेते थे। जो करंट अकाउंट होते थे ये फर्जी जीएसटी नंबर पर खुले हुए होते थे, फर्जी फर्म के नाम पे खुला होता है और उसमें पैसा लेकर के इनका ये कहना है कि जो बैंक से हमें कुछ हिंट मिल जाती थी कि आपका होल्ड लगने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसमें भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल कर देते थे। बैंक के लोग भी इसमें आरोपी जांच अब में आएंगे? कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनसे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और यदि अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कंट्री कौन कौन सी है सर? ये हमारे पड़ोसी राज्यों की पड़ोसी कंट्रीज के इनमें कुछ नंबर हैं, तो उन पे इनकी बातचीत होने का हमें प्रमाण मिल रहा है और ये जो डिजिटल अरेस्ट कराना और ड्रग्स से जुड़ा होना और जो मोबाइल ऐप का बेटिंग का हर प्रकार का क्राइम इसमें परिलक्षित हो रहा है, तो उसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। सर कितना रुपया बरामद हुआ, कितना फ्रीज किया? इनके खाते में जो 13.80 करोड़ रुपया इसको फ्रीज कराया जा चुका है और इनके खातों में इनके पास से बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो इनकी ट्रेल अभी और खातों का हमें डिटेल मिल रहा है। इनके पास एक लड़के के पास 2 अपने सेविंग अकाउंट, एक के पास 4 अपने सेविंग अकाउंट और ये उसके पत्नी के नाम 2 सेविंग अकाउंट्स हैं। इन्होंने पंजाब से आने के बाद दिल्ली में इन्होंने खाते खोले। इनके अकाउंट से पैसा कहाँ पे जाता था? ये कैसे इसको रोटेट करना कैसे? ये इनके अकाउंट में पैसा आ गया, इसको कैसे? ये पैसा इनको कई बैंक्स के होते हुए इनके 5th लेयर पे हम लोग इसको डिटेक्ट करने में कामयाब हुए हैं और वो पैसा कैश विड्रॉल होता था और कुछ लोगों को यदि अगर ये उसको खाता बेचते थे तो उनसे ये करीब 40% में ही कैश विड्रॉल कराते थे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।